प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन, जहां पर नाउन यूज किया जाता है, जहां पर नाउन यूज किया जाता है उसके स्थान पर यूज किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, तो प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, रेखा was waiting for हरी। रेखा was waiting for हरी। नाउन क्या है इसमें? नाउन क्या है? रेखा। रेखा। दूसरा नाउन कोई और है क्या? हरी। कौन सा है? हरी। अब देखो, नाउन के विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नाउन किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। और उसी नाउन के स्थान पर अगर कोई, जैसे कोई भी नाउन के स्थान पर जो भी शब्द यूज करेंगे, जो भी वर्ड यूज करेंगे, वैसे क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेखा लिखा हुआ है, तो रेखा के जगह पर और हरी के जगह पर ऐसे कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं जिसको यूज करके एक कंप्लीट सेंटेंस फिर से बन जाए, लेकिन रेखा नाम ना लिया जाए? तो रेखा के जगह पर हम यूज क्या कर सकते हैं? शी was waiting for हरी के प्लेस पर him, हरी के प्लेस पर him। अभी थोड़ा सा ऐसा नया लगा होगा कि इसके जगह पर ये सारे वर्ड्स कहां से आ गए। इसके लिए पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के पार्ट्स की बात करते हैं। प्रोनाउन किसी भी व्यक्ति के साथ जो यूज किया जाएगा, नाम के साथ जो यूज किया जाएगा, वे सारे कहलाएंगे प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन कोई भी नाम होगा, उस नाम के स्थान पर जो यूज किया जाएगा ऐसा प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे रेखा की जगह पर हमने किया शी और हरी की जगह पर किया हिम। अब यहाँ पर ये अभी तो हमने कर दिया, डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। पहले जानेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं। जैसे रेखा की बात करते हैं तो रेखा मेल है कि फीमेल है? रेखा मेल है कि फीमेल है? मेल है कि फीमेल? फीमेल है। और उसके बाद में लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है, नॉन लिविंग है? तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे और इनको ध्यान रखते हुए इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंस के यूज करेंगे। अब आगे आते हैं अगली वाली पार्ट में, जो प्रोनाउन जो होते हैं, प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो प्रोनाउंस के टाइप्स की बात करेंगे तो प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं हम केवल उनको भी पढ़ते हुए चलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं केवल उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। लाइक फर्स्ट कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। एंड सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और उसके बाद आ जाइएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर आ जाइए इंडेफिनिट के बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और ले लेते हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन। बीच में एक और स्किप हो गया है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन में आप किसी एक प्रोनाउन को समझ लेते हैं, अगर किसी एक प्रोनाउन को समझ लेंगे तो उसी से रिलेटेड सारे प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से क्या समझते हैं? व्यक्तिगत प्रोनाउन। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और उसी नाउन के आगे, नाउन की जगह पर जो लगेगा, नाउन कहेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, और उसकी जगह पर जो लगेगा वही तो कहलाएगा प्रोनाउन। तो हमको क्या करना है? जहां जहां पर कोई नाउन यूज कर रहे थे उसी नाउन के स्थान पर अगर कुछ और यूज करेंगे तो उसको कहेंगे प्रोनाउन। अब देखो समझ में आ रहा है, किसी भी व्यक्ति के स्थान पर, जब व्यक्ति के नाम के स्थान पर जब कुछ यूज करेंगे तो उसको कहेंगे प्रोनाउन। तो व्यक्ति के नाम के स्थान पर यूज करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? व्यक्तिगत रूप से यूज करेंगे ना। जैसे सरला है, तो सरला क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है ना। जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल जो नाम दिया गया है किसी वस्तु का नाम दिया गया है स्पेसिफिक। ताजमहल क्या किसी भी स्कूल का नाम हो जाएगा क्या? अगर आपसे बताया जाएगा कि मैं ताजमहल में पढ़ता हूं तो आप मान लेंगे ताजमहल में पढ़ता हूं। आपको क्या लगेगा?
कि ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, एक मॉन्यूमेंट है और वो उसी का नाम है, वो इसीलिए बनाया गया था, उसका स्पेसिफिक नेम है। समझ में आया कि नहीं? जैसे आप लोग अपने सर में बैठे हो, फिर मैं बोलूंगा इसको, बोलूंगा नितिन उठ के खड़े हो जाओ, तो नितिन उठ के खड़े हो गए, आप खड़े हो जाओगे नितिन। इसका मतलब नितिन नाम पर यहाँ पर अधिकार आपका है और नितिन आपका एक व्यक्तिगत नाम है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो व्यक्तिगत नाम होते हैं, इन्हीं व्यक्तिगत नाम के जगह पर जो हम प्रोनाउंस, जो भी वर्ड यूज करेंगे वो सब प्रोनाउन यूज करना, प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे पर्सनल की बात कर लेते हैं, तो पर्सनल में बात करेंगे। देखो ये पर्सनल क्या हो गया? पर्सनल होता है एक, अगर मैं आपको ये प्रोनाउंस पढ़ाना शुरू करता हूं तो पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ाने में कैसे बताऊंगा मैं? किसी का नाम होता है तो उसके लिए नाम के लिए नाउन यूज करेंगे। आप उन नाम को अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे यूज करेंगे वो देखना है। जैसे कि अगर मैं आपको प्रोनाउंस बताना शुरू करता हूं तो उस प्रोनाउन बताने के दौरान ये देखेंगे कि पहले मैं अपने बारे में बताना शुरू करूंगा कि देखो प्रोनाउन को ऐसे ऐसे यूज करेंगे, मैं बता रहा हूं मेरे लिए अगर यूज होगा तो ऐसे यूज होगा। अगर मैं उसके बाद में फिर तुमको बताऊंगा दूसरा स्टेप, तो फिर तुमसे बता रहा हूं ना, तो फिर मैं दूसरा वाला तरीका कैसे बताऊंगा? तुमसे बताऊंगा तो तुमसे रिलेटेड प्रोनाउंस बताऊंगा। फिर उसके बाद में तीसरा बचता है कौन, जो यहाँ पे होता नहीं है व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई भी, मान लीजिए अगर मैंने आपको, आपकी ये पूरी क्लास है, प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउंस को डिवाइड करने का तरीका बता रहा हूं, इस तरीके को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे आपकी पूरी क्लास है और इस पूरी क्लास में मैंने कुछ आपको चॉकलेट्स दी, मैंने आपको 20-25 चॉकलेट्स दे दिया कि ये लो 20-25 चॉकलेट्स। जैसे नितिन मिल गया स्कूल की क्लास के बाहर और नितिन को मैंने बोल दिया नितिन ये लो 20-25 चॉकलेट्स और सबको बांट के खा लो रखे। तो नितिन के दिमाग में उस वक्त क्या आएगा? एक स्वार्थी व्यक्ति होने के हिसाब से नितिन के दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले नितिन के दिमाग में आएगा कि ये इतनी सारी चॉकलेट्स हैं, इन चॉकलेट में सारी चॉकलेट्स सबसे पहले मैं खा लेता हूं। दिमाग में आएगा कि नहीं? इसके दिमाग में आएगा सबसे पहले सारी चॉकलेट्स मैं खा लेता हूं और उसके अलावा क्या हो जाएगा? मैं और थोड़ी बहुत मेरे मित्रों को मिल जाए। होगा कि नहीं? नितिन के दिमाग में तो यही चलेगा ना, पहले उसके दिमाग में यही चलेगा, मैं मुझे मिल जाए और मेरे मित्रों को मिल जाए। तो पहले दिमाग में जो आएगा वो किसके बारे में आएगा? या ऐसा लगेगा उसको कि नितिन के दिमाग में ऐसा आएगा चॉकलेट्स के लिए कि चॉकलेट पहले लाओ, तुमको खिला दे, फिर उनको खिला दे, ऐसा आएगा क्या? पहले उसके दिमाग में क्या आएगा कि चॉकलेट्स पहले हम खा लें। तो अगर दिमाग में आता है पहले वाला कि हम खाएंगे, तो उसके लिए नितिन किसके बारे में सबसे पहले सोच रहा है? सबसे पहले किसके बारे में सोच रहा है? अपने बारे में सोच रहा है, मैं और मेरे मित्रों के बारे में सोच रहा है। फिर उसके बाद में नितिन क्या करेगा? नितिन यहाँ से चॉकलेट लेके निकला खाने के लिए, तब तक उसको शिवा ने देख लिया। शिवा ने कहा चॉकलेट मिली है, तो नितिन बोला अच्छा ठीक है, पहले हम खा लेंगे, हमसे बचेगी तो तुम खा लेना। यही होगा ना? इस बात पर शिवा भी राजी है कि चलो हाँ सही है, अच्छी बात कह रहा है, अगर मेरे से बचेगी तो ये खा, अगर इसके बचेगी तो मैं खा लूंगा। तो ये यहाँ पर प्राथमिकता किसको है? मैं को। प्राथमिकता किसको है? मैं को। मेरे बाद किसको प्राथमिकता है? तुमको। मेरे बाद किसको प्राथमिकता है? तुमको। तो दूसरे नंबर पे किसको रख दिया? मेरे बाद चॉकलेट जो बचेगी वो कौन खाएगा? वो कौन खाएगा? तुम। फिर उसके बाद में हो गई, मैंने खा लिया, मेरे मित्रों ने खा लिया, तुमने खा लिया, पेट भर गया। अभी भी चॉकलेट बची हुई है। अब क्या करेंगे? जो चॉकलेट बची हुई है आप उसको दे दो, उसको दे दो, जो बची वो उसको दे दो, उसके बाद ना बचे तो वो डस्टबिन में डाल दो। समझ पाया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या करेंगे? चॉकलेट्स बांटने के लिए सबसे पहले चॉकलेट्स का अधिकार अपने बारे में लिया, उसके बाद तुम्हारे लिए लिया, फिर जो बची अब हम दे देंगे तुम वह लड़की को, वह फीमेल को और वह मेल को। पहले ऐसे करके दिया, उसके बाद मैंने हटाओ, सबको तुम दे ही दो, जो बचा है उस सबको दे दो। बात समझ में आई है? तो वे बहुवचन के लिए फिर भी बच गई, तो फिर भी बच गई, इसके लिए हमने क्या किया? उसको कुर्सी में लगाना शुरू कर दिया, मेज में लगाना शुरू कर दिया। तो आपने बच्ची तो उसको डस्टबिन में डाल दिया। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई? तो इस प्रकार से प्रोनाउंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्रोनाउन का पहला वाला पार्ट हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। पहला पार्ट हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने बताया व्यक्तिगत प्रोनाउन जो होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, उसको कैसे पार्ट में अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसको 3 अलग पार्ट से डिवाइड करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बात करता है तो वो अपने बारे में पहले बात करेगा, फिर मेरे बारे में अगर बात कर रहा हूं तो मैं अपने बारे में पहले बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा आपके बारे में, और आपके बाद में जो बात करूंगा तो फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार से देखेंगे प्रोनाउंस का अलग अलग डिवाइडेशन की, इनको अलग अलग हम यूज कैसे करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर प्रोनाउंस की बात करेंगे तो जब पहले मैंने किसके बारे में सोचा? मैं के बारे में सोचा ना, पहले मैंने अपने बारे में सोचा, फिर मैंने
तुम्हारे बारे में सोचा। चॉकलेट काटते समय बस याद रखो, है ना, चॉकलेट काटते समय मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारे बाद फिर किसके बारे में, जो बाकी लोग बचे हैं उन सब के बारे में हमने सोच लिया कि अब इनको चॉकलेट दे दो। तो जो मैंने सबसे पहले अपने बारे में सोचा ये तो कौन सा कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फिर मैंने तुम्हारे बारे में सोच लिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सोच लिया तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फिर मैंने उसके बाद में पहले अपने बारे में सोचा तो वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में सोच लिया तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फिर उसके बाद में किसी तीसरी बात में हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सोचेंगे। तीसरा व्यक्ति कौन, मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बाकी सब हो, चाहे कोई निर्जीव हो, चाहे कोई सजीव हो। कहने का मतलब जितने भी वर्ड हो जाएंगे वो सारे प्रोनाउंस कहलाएंगे क्या, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्या कहलाएंगे वे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई। अब चूंकि पीछे की एक्सरसाइज में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जान चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट उसका मुखिया होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से प्रश्न बना के देखते हैं और उस प्रश्न से जो उत्तर प्राप्त होता है वह उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं। कभी कभी किन्हीं वाक्यों में क्या होता है कि हमको सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लाइक 3 दिन बाद मैं खाना खाऊंगा। 3 दिन बाद मैं खाना खाऊंगा। अब देखिए जैसे कि ये आपका सेंटेंस दिया हुआ 3 दिन बाद मैं खाना खाऊंगा, तो यहाँ पर है, आपको पता है कि आपको सेंटेंस दिया जाता है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का है। दौड़ के सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से पहला वाला सब्जेक्ट उठा लेते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी वाक्य में सब्जेक्ट शुरुआत में नहीं दिया हुआ होता है, हमको ये भी पता होता है कि यह सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर क्या सब्जेक्ट है हमको ये समझ में नहीं आता है। इन दिस केस हमको क्या करना होगा, उस सेंटेंस में पर्टिकुलर जो सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस में हम क्या देखेंगे कि जो भी एक वर्ब होगी, क्रिया होगी। तो वर्ब क्या है सेंटेंस में, क्या वर्ब है, क्या वर्ब है, खाना। क्या वर्ब है, खाना। हम बस ये देखेंगे कि जो वहां पर वर्ब दी हुई है उस गिवन वर्ब को कौन सीधे से उसको इफेक्ट कर रहा है या वह क्रिया किसके लिए हो रही है। तो अब आप कुछ क्या करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे। 3 दिन बाद और मैं और खाना सब में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, लाइक सेंटेंस 1 पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3। फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमको इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। कभी हमको लगेगा कि मैं हो सकता है, कभी लगेगा कि खाना हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब क्या है, खाना। क्या है, वर्ब क्या है, खाना। मतलब ये वाला वर्ब है ना, ये वाला, यही तो है ना वर्ब। अब इस खाने में लिखा हुआ है खाऊंगा, यही लिखा है ना। तो यहाँ पर क्रिया आपको पूरी देखने में क्या लग रही है कि वर्ब क्या होगी, खाऊंगा। क्रिया क्या लग रही है, खाऊंगा। अब यहाँ पर खाऊंगा लगा हुआ, तो खाऊंगा किसके लिए लगेगा, 3 दिन बाद के लिए लगेगा कि मैं के लिए लगेगा कि खाना के लिए लगेगा। खाऊंगा किसके लिए लगेगा, किसके लिए लगेगा, मैं के लिए। किसके लिए लगेगा, मैं के लिए। तो बस सिंपल सी बात है भैया, इसीलिए सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, मैं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं। हमको सब्जेक्ट इसे ही फाइंड आउट करना है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है भैया इसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना है, सीधे बस क्या क्रिया पकड़नी है और क्रिया किससे संबंधित है वो देखना है, वही उसका सब्जेक्ट कहलाएगा। ये हो गया सब्जेक्ट। मैं खाऊंगा, तो मैं खाऊंगा क्या, मैं क्या खाऊंगा, क्या खाऊंगा, खाना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप उस पे देख पा रहे हैं, जैसे लिखा हुआ 3 दिन बाद मैं खाना खाऊंगा। इस वाक्य में अगर आप इस चीज को देख पा रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई एक प्रोनाउन दिया हुआ है। What is pronoun in this sentence? What is pronoun in this sentence? Pronoun क्या है, 3 दिन बाद मैं खाना खाऊंगा में pronoun क्या है, मैं। क्या है, मैं। अब मैं सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसी वाले वाक्य को 3 दिन बाद मैं खाना खाऊंगा को मैं एक और तरीके से लिख रहा हूं, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 दिन बाद मैं खाना खाऊंगा, इसको ये लिख चुके थे हम ऊपर। अब इसी वाले सेंटेंस को थोड़ा सा मैं रिलेट करके बनाऊंगा दूसरी तरीके से। 3 दिन बाद मुझे खाना मिलेगा। बताइए दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है क्या? अगर सेंस की बात करेंगे तो, अगर सेंस की बात करेंगे तो दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों में एक ही बात है ना, खाना इधर भी मिल रहा है, खाना उधर भी मिल रहा है। लेकिन इस वाक्य में एक मुख्य चीज बदल गई है।
वो बदली हुई चीज क्या है? 3 दिन बाद मैं खाना खाऊंगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है? 3 दिन बाद मैं खाना खाऊंगा, सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? मैं दिख रहा है। क्योंकि जो खाना खाने की क्रिया है, खाऊंगा, खाऊंगा की क्रिया कौन करेगा? मैं करेगा, तो यहाँ पर ये कहलाएगा सब्जेक्ट। दूसरे वाले में देख लीजिए, यहाँ पर वर्ब क्या थी? खाऊंगा, और नीचे वाले में वर्ब क्या है? जल्दी बताइए, क्या है? मिलेगा। क्या है? मिलेगा। अब हमने क्या बताया? पीछे वाले सेंटेंस में क्या बताया कि आपको वर्ब को रिलेट करना है इन वर्ड से, और जो वर्ड सीधे इफेक्ट करेगा वर्ब को, वही उसका सब्जेक्ट कहलाएगा। बताया था कि नहीं? अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने क्या किया था? ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में से चूज किया था कि व्हिच वन विल बी अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी वही करेंगे। 3 दिन बाद तो डेफिनेटली नहीं होना है। किसी को लग रहा है कि ये भी सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं होगा। सब्जेक्ट या फिर मुझे हो जाएगा, और या फिर खाना हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? फिर से वर्ब को रिलेट करना शुरू करेंगे। इस बार वर्ब क्या है? मिलेगा। क्या है? मिलेगा। तो मिलेगा वर्ब को अगर रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे कि खाना? क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कि खाना मिलेगा? खाना मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? खाना। खाना मुझे मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्या? खाना। मिलेगा कौन किसको अफेक्ट करेगा? मुझे को अफेक्ट करेगा कि खाना को अफेक्ट करेगा? अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको ये देख लीजिए, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप ये देख लीजिए कि अगर खाना भी हो सकता है तो इतना बता दीजिए मुझे खाली कि केवल ये बता दीजिए इसमें क्या है। अगर यहाँ पर खाना हटा देते हैं, मुझे मिलेगा, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? इसका मतलब है कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। हमने क्या बताया था? सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ये बात बताई थी कि नहीं? तो जब सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं, तो इसका मतलब खाना यहाँ पर सब्जेक्ट का नहीं, मुझे सब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा। सब्जेक्ट का कार्य इसके अलावा दूसरा कौन कर सकता है? मुझे। कौन कर सकता है? मुझे कर सकता है। बाकी मैं चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, खाना मिलेगा। अब यहाँ पर मिलेगा को इफेक्ट कौन कर रहा है? मुझे इफेक्ट कर रहा है कि खाना इफेक्ट कर रहा है? खाना मिलेगा। केवल लिखा होगा बात कि खाना मिलेगा, तो ये तो एक कॉमन सी बात है ना। खाना मिलेगा, खाना मुझे भी मिल सकता है, तुम्हें भी मिल सकता है, उसे भी मिल सकता है। तो ये अपने आप में कंप्लीट हो सकता है कि नहीं? ये इतना अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? खाना मिलेगा, बिल्कुल हो सकता है। खाना मिलेगा। अब देखो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? खाना। खाना मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? अब मुझे खाना मिलेगा, तो खाना मिलेगा, खाना किसे मिलेगा? खाना किसे मिलेगा? मुझे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शिवा को प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, खाना मिलेगा, खाना किसे मिलेगा? मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रहा था, मेरी पॉइंट वाली बात, और पॉइंट वाली बात ये है कि देखो यहाँ पर भी मैं ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और यहाँ पर भी मैं ही प्रोनाउन है। दोनों में मैं ही प्रोनाउन है। बात मेरी ही हो रही है। ऊपर वाले भी खाना मुझे ही मिल रहा है, और नीचे वाले में भी खाना ही मुझे ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? वाक्य का मुखिया था मैं खाना खाऊंगा। अब नीचे वाले में वाक्य का मुखिया क्या हो गया? खाना। खाना मिलेगा, तो यहाँ पर था सब्जेक्ट था मैं, तो मुझे मिलेगा, तो सब्जेक्ट किसको बना रखा था? नीचे वाले में मुझे खाना मिलेगा, तो मुझे का क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग प्रोनाउंस में पढ़ रहे थे, इसलिए इन प्रोनाउंस के जो अलग अलग पर्सन होंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैं और हम, और इसके अलावा दूसरा प्रोनाउन तुम्हारा कहलाएगा सेकंड पर्सन, ये तुम्हारा यू हो गया। मैं फर्स्ट पर्सन में मैं और हम, सेकंड पर्सन में तुम, और थर्ड पर्सन में वह वे। ये प्रोनाउन होते हैं। इनको क्या करते हैं? कोई भी नाउन अगर लिखते हैं तो उस नाउन को लिखने का जो तरीका होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब यहाँ पर 3 दिनों बाद मैं खाना खाऊंगा लिखा हुआ है, तो 3 दिन बाद मैं खाना खाऊंगा जगह पर अगर कोई लड़का होता, मान लीजिए 3 दिनों बाद दिनेश खाना खाएगा, या फिर 3 दिन बाद दिनेश खाना दिनेश को मिलेगा, तो दिनेश में कोई परिवर्तन होता क्या? दिनेश में कोई परिवर्तन होता? दिनेश को सब्जेक्ट के प्लेस पर लगाओ चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगाओ, दिनेश दिनेश ही रहेगा। लेकिन प्रोनाउन की एक खासियत होती है कि जब वो सब्जेक्ट के प्लेस पे लगेगा तो कुछ और कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रहेगा तो कुछ और हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के प्लेस पर तो मैं लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर मैं को लिख दिया, तो क्या लिख दिया? मुझे लिख दिया। तो मैं और मुझे दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसी प्रकार से जब इनके प्लेसमेंट बदलेगी तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इनकी कंडीशन भी बदल जाएगी, लाइक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस।
ये बात याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव होता है ऐसी पॉजिटिव को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव की सीधी सी बात आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव्स वे होते हैं जो कोई भी नाउन की विशेषता बताते हैं। तो आइए पहले इस वाले चार्ट को फिल कर लेते हैं और उसके बाद में फिर आगे डिसाइड करेंगे भी कि क्या क्या करना है। मैं अब देखो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट में, आपने आपके सेंटेंस में देखा था, यहाँ पर लिखा था 3 दिन बाद में खाने होगा, सब्जेक्ट में लगाया था तो मैं लगाया था, ऑब्जेक्ट में लगाया तो क्या लगाया, क्या लगाया, मुझे, क्या लगा दिया, मुझे। तो आपको यहाँ पर मुझे ही तो लिखना है ना, मुझे ही लिखेंगे ना, मैं और मुझे, और फिर पॉजिटिव में लगाते हैं मेरा। लाइकवाइज इसी तरीके से हम इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। जैसे मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई, और ऑब्जेक्ट में मुझे के लिए मी, पॉजिटिव के लिए माई, आई मी माई। इसी तरीके से हम के लिए लिखेंगे वी, ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे अस और पॉजिटिव अवर। फिर आ जाइए तो सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में किसकी बात कर रहे थे, मेरे बात किसकी कर रहे थे, बात तुम की बात कर रहे थे, तो तुम या आप के लिए क्या लिखेंगे, यू, फिर क्या लिखेंगे, यू और यू। क्लियर है। थर्ड पर्सन में, अब थर्ड पर्सन की बात रहती है, जैसे मैं अगर अपनी बात कर रहा हूं तो मैं और मेरे साथी की बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा बात हो नहीं सकती है। सेकंड पर्सन में बात करेंगे, तुम्हारी बात करेंगे, तो जब बात तुमसे कर रहे हैं तो तुम्हारी बात करें, तुम्हारे अलावा वहां पे किसी और की बात नहीं होगी। अब थर्ड पर्सन में अगर हम कोई ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो कॉमन सेंस लगा के सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो जब ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे तो वहां पर उसका जेंडर डिसाइडेड है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा। अभी वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, कोई सजीव वस्तु भी हो सकती है और निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई हमको लड़का लिखेगा तो लड़के के लिए अगर हमको प्रोनाउन लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, ही, और उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, और पॉजिटिव हो जाएगा हिज, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हिज। लाइकवाइज लड़की के लिए तो शी, फिर हर और यहाँ पर प्रोनाउन थर्ड पर्सन अगला नाम लिविंग के लिए इट और इट्स, और इसके लिए दे, देम और दे, देम और देम। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अभी थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको हटा के करते हैं। ये वाला हटा रहे हैं और इसको थोड़ा सा हम अभी ब्रॉड करेंगे, जिससे कि इसके अंदर की हिंदी जो है उतना हम लोग फिल कर सकें। चलो इतने समझ आया। अब देखिए हमारे प्रोनाउंस बनके डन हो गए। अब इस प्रोनाउन में हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से फिल करना शुरू करेंगे, इनकी हिंदी मीनिंग करना शुरू करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में बात किसकी हो रही थी, मेरे लिए बात हो रही थी, तो मेरे लिए हमने आपको हिंदी में लिख रखा है, यहाँ पे हो गया आई का मैं, मी का मुझे, माई का मेरा, वी हम, अस हमें, अस हमें, अवर हमारा, यू का तुम, यू का तुम्हें, और योर का तुम्हारा, ही का वह हो गया, हिम का उसे, और हिज का उसका। फिर शी का हो जाएगा, देखिए ये इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पुल्लिंग के लिए, आप ऐसा समझ लीजिए इसको, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं हिंदी में, एंड दिस इज फॉर स्त्रीलिंग। ठीक है, हो जाएगा स्त्रीलिंग, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया कि दिखाई देगा अच्छे से। स्त्रीलिंग और हर उसके लिए फिर लगाएंगे उसे और उसका। इसका मतलब ये हुआ कि दिए हुए वाक्यों में यहाँ पर उसे और उसका में कोई परिवर्तन आपको इस तरीके से नहीं लिखेगा, केवल जब इंग्लिश में लिखेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर हो जाएगा निर्जीव के लिए, निर्जीव समझते हैं, निर्जीव नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए वहां लगाएंगे, फिर हो जाएगा उसे और उसका, फिर वे और उन्हें और उनका।
अब यहाँ पर देखो मेन सोचने वाली बात ये है कि जो सब्जेक्ट जो प्रोनाउंस हमने लगा रखे हैं उन प्रोनाउन के केस के अकॉर्डिंग हमको उन्हीं के अनुसार के प्रोनाउंस यूज करने हैं। जैसे अगर मैं लिखा हुआ होगा और मैं सब्जेक्ट के प्लेस पर लगा हुआ होगा तो हमको ये लगाने हैं, और अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगा हुआ होगा तो ये लगाने हैं, और अगर पॉजिटिव में होगा तो ये लगाने हैं। अब ये बात क्या हो गई कि सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉजिटिव को नहीं समझ में आया कि पॉजिटिव क्या होता है। देखो इसकी सिंपल सी बस एक बात है कि कोई भी प्रोनाउन अगर होगा तो अगर वो सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया जाएगा तो उसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई? कोई भी प्रोनाउन को अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर लगाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, और उसको अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में पीछे लिखवाया था उस तरीके से, मैं कल पुस्तक पढ़ रहा था। यहां पर आपको कोई प्रोनाउन दिख रहा है क्या? कोई प्रोनाउन दिख रहा है? प्रोनाउन क्या है? मैं किसके प्लेस पर है? सब्जेक्ट के प्लेस पर है। अब इसी को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाकर देख लेते हैं। इसको पहले एक बार हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, इससे क्या हमको समझ में आएगा। मैं हो गया सब्जेक्ट के प्लेस पर। इसी वाले सेंटेंस को एक बार लिखने का प्रयास करेंगे, मैं को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाने का। कल पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही होगी, पढ़ी जा रही थी, सॉरी। अब यहां पर बताइए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पुस्तक, है ना? पुस्तक पढ़ी जा रही थी ना। अब कल ये वाला क्या था? मैं पढ़ रहा था और उसमें पुस्तक पढ़ी जा रही थी। फिर मैं बता रहा हूँ वर्ब से उसको रिलेट करने की कोशिश करिए, जो वर्ब से रिलेट करेंगे वही हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो मैं सब्जेक्ट था और यहाँ पर मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन का जब प्लेस चेंज हो जाएंगे तो उसके प्लेस के हिसाब से उसको लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे तो आई लगेगा, ऑब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे तो क्या लगेगा? मी। क्या लगेगा? मी। तो ये तो समझ में आएगा कि सब्जेक्टिव क्या होगा और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लेकिन ये पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ये पॉजिटिव्स क्या होते हैं? पॉजिटिव को आप कह सकते हैं एडजेक्टिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव प्रोनाउन। सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पॉजिटिव प्रोनाउन यानी एडजेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कभी भी बिना किसी नाउन के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैं लगा हुआ है, आई लगा तो आई के साथ में कोई नाउन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यहाँ पर मी लगा है तो मी के साथ में कोई नाउन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये अपना अकेले अकेले आगे नीचे टहलते रहते हैं, इनको किसी भी नाउन की आवश्यकता नहीं होती है। आप ये कह सकते हैं कि जो ये प्रोनाउंस होते हैं एक नंबर के डर प्रोनाउन होते हैं। इनका कहना है कि चाहे आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाओ चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाओ, आप किसी भी प्लेस में हमको ले जा सकते हैं, हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बशर्ते मेरे साथ कोई ना कोई एक नाउन होना चाहिए। समझ में आया? फिर से समझिए, सब्जेक्टिव वाले प्रोनाउन होते हैं ये अपना अकेले रहते हैं, इनको चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाओ चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाओ। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे पीएससी का जवान होता है ना, तो पीएससी का जवान क्या होता है? पीएससी का जवान जनरल आपको मिलेगा ड्यूटी पे तो वो खाकी वर्दी में मिलेगा ना। फिर उसके बाद उसकी आप प्लेस बदल के देखिए, प्लेस बदल के देखिए मतलब उसको आप किसी रणभूमि में ले जाइए जहां पर दंगा फसाद आंदोलन हो रहे हो, वहां पे उसको लेके जाइए तो वो क्या करेगा? हेलमेट पहन लेगा, शील्ड लगा लेगा और बहुत सारे बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहन लेगा, बढ़िया सा लठ ले लेता है। होता है कि नहीं? अगर वो पब्लिक की सेवा के लिए गया है तो वो किसी और ड्रेस में जाएगा, और पब्लिक की महासेवा के लिए गया है तो किसी और ड्रेस में जाएगा। होता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति वही है, जब उसका स्थान बदलेगा तो वे स्थान के हिसाब से अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं। वे हो जाते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे सब्जेक्ट के प्लेस पर रहेगा तो इसको कुछ और लिखेंगे, उसी को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे कुछ और। फिर इसके अलावा एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो अपना शक्ल तो नहीं बदलते हैं, लेकिन ये अपने साथ किसी न किसी नाउन को लेके जरूर घूमते हैं, बिना किसी नाउन के ये नहीं रहते हैं। ये इनकी कंडीशन होती है। आइए हम देख लेते हैं क्या इसको सही बोलना है। मान लीजिए जैसे अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, कौन सा वाला ले लेंगे? कोई सा एक आप नाम यहाँ से प्रोनाउन ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ से लेते हैं यू। यू ले लें, चलो यू ही लेके बाद आते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा यू। अब यहाँ पर यू को लेके आए तो अब देखो यू को अगर हम यूज करेंगे तो क्या यू को ये बताओ अकेले यूज कर सकते हैं क्या? यहाँ पे
योर को लगा दो, आई एम योर, लो इसको बनाओ कंप्लीट, बनेगा आई एम योर, मैं तुम्हारा हूं। क्या हूं तुम्हारा भाई, कुछ है क्या? यहां पर देखो छूट गया कि नहीं छूट गया, ये छूट गया कि नहीं? दूसरा ले लो, कोई कौन सा ले ले बताओ, किस ले ले? इसको निकाल के ले आओ, इसको यूज करके देख लेते हैं एक बार। दिस इज हिज, इसको क्या चेंज, इसको क्या पूरा कर सकते हैं क्या? ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है या ये कंप्लीट सेंटेंस है? कोई भी कंप्लीट सेंटेंस है क्या? कोई भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। हालांकि ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। अगर इसको कंप्लीट करना है तो यहाँ पर आप योर नहीं लगाएंगे, इसका केस कौन सा लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, केस ऑब्जेक्टिव केस को लगा दीजिए, आई एम। अब यहाँ पर यू के जगह पर कुछ लगा दीजिए, जैसे आई एम यू लगा सकते हैं क्या? आई एम यू, मैं तुम हो या तुम मैं हूं, एक तरीके से वाक्य कंप्लीट हो सकता है। ये पूरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो एक तरीके से कंप्लीट हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव के साथ में अगर आप नहीं लगा रहे हैं, कोई भी नाउन नहीं लगा रहे हैं, तो ये कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर यू, योर के लिए योर की जगह पर कुछ लगा के देख लें, आई एम योर, योर के साथ में कोई नाउन लगा के देख लीजिए, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। यहां लगा लीजिए आई एम योर टीचर। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अभी कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? फिर हो जाएगा दिस इज हिज स्कूटर, दिस इज हिज बुक। कोई भी नाउन लगा लीजिए तो पॉजिटिव के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। आप दुनिया का कोई भी पॉजिटिव लेके आइए आप, तो कोई भी पॉजिटिव लेके आएंगे तो उसके साथ में कंप्लीट होता चला जाएगा, लेकिन पॉजिटिव कोई भी नाउन होना जरूरी है। अगर नाउन नहीं होगा तो वो पॉजिटिव लगा, उसको पॉजिटिव माना नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? पॉजिटिव वापस रख देते हैं वहीं पे जहां से लेके आए थे, क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा। अगर आपको बनाना है तो आप लिस्ट बना सकते हैं। कहाँ था दूसरा वाला? यही है, ये है ना? इसको उठा के रख देते हैं, जिससे कि ये लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ये चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज जो है समझ में आया? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन सॉरी जितने भी प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन और उनके केस समझ में आए। सब्जेक्टिव को हो जाएगा, किसी भी प्रोनाउन को अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करेंगे तो वे कहलाएंगे उसके सब्जेक्टिव केस। उसी प्रोनाउन को अगर हम कोई ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करेंगे तो वे कहलाएंगे उसके ऑब्जेक्टिव केस। फिर उसका एक पॉजिटिव केस होता है, उस पॉजिटिव केस को यूज करने के लिए वो चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पर जाए चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाए, उसके उसमें उसके बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस कोई ना कोई उसके साथ एक में नाउन लगा हुआ होना चाहिए। आइए इसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक पॉजिटिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस पर लाके रख के देख लेते हैं कि क्या ऐसा होता है। जैसे लिख लीजिए, आप हम एक सेंटेंस ले लेंगे, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, और उसको हम बनाते हैं इंग्लिश में तुम्हारा भाई। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये योर ब्रदर बनेगा ना। अब यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव प्रोनाउन मिल रहा है, पॉजिटिव प्रोनाउन मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? योर ब्रदर, योर ब्रदर है ना। अब इस पॉजिटिव प्रोनाउन को हम क्या करेंगे? हमने बताया आपको कि पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वे सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करेंगे तो भी वही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करेंगे तो भी वही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस वो किसी न किसी नाउन के साथ में रिलेट होने चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? किसी भी नाउन के साथ में रिलेट होने चाहिए, इतनी सी बात होनी चाहिए, बस बात खत्म है। तो इसको एक बार हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करके देखेंगे और एक बार ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करके देखेंगे। योर ब्रदर को देखते इसमें कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करके देख लें। योर ब्रदर इज अ टीचर। फिर हो जाएगा आई मेट योर ब्रदर, आई मेट योर ब्रदर। आप बताइए इस वाले सेंटेंस में ऊपर वाले का सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर इज अ टीचर में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर। सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर। ऑब्जेक्ट क्या है? अ टीचर ऑब्जेक्ट है, एंड इज ऑब्वियसली इज अ लिंकिंग वर्ब। फिर उसके बाद आ जाइए, इस वाले में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और योर ब्रदर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ऊपर वाले में भी देखो, यहाँ पर भी योर ब्रदर लगा हुआ है
किसके प्लेस में जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में जाएगा, तो आई का बी, बी का आई हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी भी नाउन के साथ लगेगा, ये जरूरी है, लेकिन वो चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पर जाए चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लाइक पहले वाले में योर ब्रदर इज अ टीचर, इसको लिखेंगे तुम्हारा भाई एक अध्यापक है। सेंटेंस भी देख लेते हैं पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तुम्हारा भाई एक अध्यापक है। नीचे वाले में देख लीजिए, मैं तुम्हारे भाई से मिला, मैं तुम्हारे भाई से मिला। आप देख सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंसेस में परिवर्तन कोई भी इसमें नहीं हुआ है और हम एक कंप्लीट सेंटेंस भी बना पा रहे हैं। तुम्हारा भाई और तुम्हारा भाई दोनों में कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि पॉजिटिव हो चाहे पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पर जाए चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाए, किसी में भी इसमें पॉजिटिव में कोई परिवर्तन प्रोनाउन में नहीं होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो ऑब्जेक्ट वाला केस लगेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाएगा तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। इसके पहले प्रोनाउंस के पर्सन, प्रोनाउन के तीन पर्सन, कौन कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने प्रोनाउन के, तीन, केस कितने, तीन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव। हालांकि इसके बाद एक और केस होता है योर्स, योर्स, आवर्स, इस तरीके से होता है, और माई का होता है माइंड, लेकिन वो जब आगे हम लोग भी पढ़ेंगे तो उसके बारे में जान लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो होते हैं वे तीन ही होते हैं, आई, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। तीन पर्सन के तीन अलग अलग प्रोनाउन, सब्जेक्ट के प्लेस पर ये लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ये लगाएंगे, और पॉजिटिव का लगाना होगा तो हम इस प्रकार से लगाएंगे। पॉजिटिव्स में ये बात याद रखेंगे कि उसको यूज करते समय उसके साथ में कोई भी एक नाउन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और देखिए जब ये किसी नाउन के साथ में है, मान लीजिए हम इस वाले वाक्य की बात करें, मैंने बताया पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वे एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव कैसे कहलाते हैं, एडजेक्टिव की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आपको ये पता होगा कि दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव जो होता है वो कोई भी वो किसी भी नाउन की विशेषता बताता है। ये बात होती है कि नहीं होती है। कोई भी नाउन होता है तो वो उसकी क्या बताएगा, कोई भी एडजेक्टिव होगा वो नाउन की विशेषता बताएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा भाई एक अध्यापक है, तुम्हारा भाई एक अध्यापक है। नाउन क्या है इसमें, नाउन भाई है, भाई मतलब ब्रदर। अब यहाँ पे भाई की विशेषता है, भाई किसका है, मेरा या तुम्हारा या उसका। तो जब वो भाई की विशेषता बता रहा है तो ऑटोमेटिक विशेषण तो वो हो ही गया, हो जाएगा कि नहीं। तो ये विशेषण हो गया भाई, जब ये विशेषण हो गया तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, बताओ तुम्हारा एडजेक्टिव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। इसी तरीके से मेरा, मेरा घर, मेरा पेन, जैसे कि यहाँ बहुत सारे पेन पड़े हुए हैं और बहुत सारे पेन में मुझे बताना है कि क्या मेरा पेन है, तो इस पेन की विशेषता है कि यह पेन किसका है, मेरा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा कि नहीं। तो ये विशेषता भी हो जाएगा। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा हो चाहे हमारा हो चाहे उसका हो, ये सब किसी भी नाउन के पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं या कहे जा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आई। थैंक यू। काट दो उसको।